नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, जो ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है उसकी वजह से एक पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और इस पूरी जो जंग जो चली है अमेरिका और ईरान में, उसकी जो असर है, जो इम्पैक्ट है, पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। और इंडिया में जो पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत जल्दी। आपको ये सब बातें सुन ली होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और अपनी बात को मैं इसी के साथ शुरू कर रहा हूँ। साथियों, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका इम्पैक्ट आपको पता ही है कि अब जो तेल मिलेगा इंडिया को महंगा मिलेगा, और आप लोगों तक जो तेल अभी मिलेगा अभी आगे वो आपको सबको हो सकता है कि महंगा होकर मिले। साथियों, पर मैं जो बात कहने वाला था वो ये है कि ये जो तर्क कई गोदी मीडिया चैनल वाले जो बता रहे हैं कि हम क्यों लफड़े में पड़ें किसी के, तो मैं उन मूर्खों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपका ये जो तर्क है कि हम क्यों लफड़े में पड़ें, तो ये आप, मुझे लगता है, एक किस्म का चुतियापा कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि हर चीज़ें जो इतनी बड़ी ग्लोबल इकॉनमी है उसमें जुड़ी हैं और हर चीज़ का असर और इम्पैक्ट अलग अलग देशों में सब पर बराबर सा होता है। और अगर आपको इन चीज़ों का एक ज्ञान नहीं है तो आप कृपया अपना जो सॉफ्टवेयर है दिमाग का उसको अपडेट करवाइए और जहाँ जाकर कहीं जर्नलिज़्म की दोबारा से क्लास लीजिए, जहाँ कहीं किसी प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट के पास बैठकर कुछ क्लासेस आपको लेनी पड़े तो आप जाकर लीजिए, फिर ताकि आप चैनलों पर आइए और कुछ बोलने की हिमाकत कीजिए, क्योंकि आपकी बातें बेवकूफ़ी और मूर्खता से भरी हुई लगती हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं लगती। ये ऐसे लगता है कि आप एक चुतियापा कर रहे हो और इस चुतियापे के लिए देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए कोई नया मुहावरा गढ़ना पड़ जाए और आप लोगों की अकल ठिकाने लगानी पड़े। साथियों, जो इमरजेंसी सिचुएशन देश दुनिया में और आसपास के हमारे मुल्कों में बनी है और हमारे देश में बनी है, उस सिचुएशन में सरकार का फ़र्ज़ होता है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है बोलने की, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से पीछे हटने का काम क्यों कर रही है और एक साइलेंस को, चुप्पी को अपना इस इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन में सरकार के होने का जो फ़र्ज़ होता है उससे सरकार पीछे क्यों हट रही है। साथियों, सरकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जो इस तरह की सिचुएशन में आम जनता को एश्योर करे कि जो हम क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि जनता को लगे कि हमारा कंट्री सेफ़ है और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम नहीं उठाए हैं। साथियों, अगर सरकार अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उससे पीछे हटती है और जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है कि क्या हो रहा है देश में और क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर सरकार कदम उठा रही है, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सीधा राष्ट्रपति जी से चिट्ठी पत्री करें और उनसे जवाब मांगें कि आप अपनी सरकार से पूछिए और हमको बताइए कि सरकार इस तरह की सिचुएशन में क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, और आम जनता की जो सेफ्टी है उसको कहीं खतरे में तो नहीं डाल रही है ये सरकार। आप इस तरह का चिट्ठी पत्री भी राष्ट्रपति जी से कर सकते हैं।
उसके अलावा साथियों, मैं वैसे तो इस तरह के मशवरे नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर हैं तो आप उनको सेफ्टी साइड पर एक दो भरवा कर रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आप सेफ साइड पर। साथियों, एक तो पहले ही आमदनी के जो रिसोर्सेज हैं वो आजकल पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, और ये जो आम जनता के जो पहले से ही जो बैंकों में पड़ा पैसा है वो उससे गुजारा कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो महंगाई आने वाली है उसमें किस तरह का आपने उस महंगाई से डील करने के लिए तैयारी कर रखी है, वो कमेंट में आप लिखें।